विद्यार्थियों, स्वागत है आपका रैनबो क्लासेज पर। कल हमने देखा था एक्टिव पैसिव को। एक्टिव पैसिव हमने देखा था टेंस तक पढ़ा था हमने। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि कल हमने जो क्लास एंड की थी तो हमने उसमें एक्टिव पैसिव में टेंस पैटर्न का देखा था, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जो प्रेजेंट टेंस है हमारा वो कंटिन्यू में चेंज होता है, प्रेजेंट सिंपल, और पास्ट सिंपल का कंटिन्यू हो जाता है और फ्यूचर सिंपल फ्यूचर कंटिन्यू हो जाता है। यहाँ तक देखा था। और जब मेरा वीडियो एंड हुआ था तो आपने देखा होगा उसमें कि पीछे कुछ मैंने क्वेश्चन किए हुए थे। तो वो अभी के नहीं, वो पहले के विद्यार्थी, मैं आपको बता दूँ वो अभी के नहीं है। तो कल कुछ टेक्निकल मिस्टेक होने की वजह से मैं वीडियो को आगे नहीं कर पाया कंटिन्यू, इसलिए वो क्वेश्चन किसी और कहते हैं, कब पहले कहते हैं। तो आज हम बात करते हैं टेंस चार्ट से शुरू करेंगे वापस जहाँ से मैंने कल छोड़ा था। तो आज हम उस टेंस चार्ट को वापस देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा अफर्मेटिव वाक्य है, जिसको हम क्या कहते हैं, अफर्मेटिव कहते हैं, अफर्मेटिव वाक्य है। वो हम अफर्मेटिव वाक्य पढ़ रहे हैं अभी, जो मैं आपको करवा रहा हूँ। अफर्मेटिव वाक्य खत्म होते फिर इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। इसमें 3-4 प्रकार जो वाक्य कहते हैं वो सारे देखेंगे हम। तो आज हम पढ़ेंगे टेंस चार्ट के बारे में। टेंस चार्ट क्या होता है इसका फिर ध्यान से समझें, क्योंकि यही इसमें महत्वपूर्ण है। बाकी तो क्या है, हो जाएगा हमारा, ये सबसे महत्वपूर्ण है टेंस चार्ट में। अब एक सारणी बना लेते हैं हम इसमें। ये हमारा एक्टिव वॉइस, ये हमारा पैसिव वॉइस। ये एक्टिव है हमारा, ये पैसिव है। कल हमने क्लास पढ़ी थी टेंस चार्ट पे। टेंस चार्ट एक बार वापस देख लेते हैं। देखो, अगर बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल की, प्रेजेंट सिंपल की बात करूं मैं, तो प्रेजेंट सिंपल में क्या आएगा दोस्तों, या तो V1 आएगी, या वर्ब की फास्ट फॉर्म के साथ एस आएगा, या एस या एस आएगा। किस में जाएगा, पैसिव किस में बनेगा इसका, ये एक्टिव हो जाए। पैसिव किस में बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यू बनेगा। दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यू में क्या आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या आएगा, जगह कम होने के कारण मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ दोस्तों, आप समझ आना। प्रेजेंट कंटिन्यू में क्या आएगा, इज, आर या एम। एक बात मैंने कल भी की थी कि हमेशा पैसिव में किसका होता है, मैं लिख देता हूँ V3 का प्रयोग होता है। भले टेंस कंटिन्यू में जाएगा लेकिन वर्ब के पीछे एंजी नहीं लगेगा, बल्कि क्या आएगी, V3 आएगी। हमेशा V3 का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं पास्ट सिंपल की। बात करते हैं पास्ट सिंपल टेंस की। इसमें क्या आएगा दोस्तों, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। जाएगा किसमें, ये पास्ट कंटिन्यू में जाएगा, पास्ट कंटिन्यू में जाएगा। ये पास्ट कंटिन्यू में जाएगा तो इसमें क्या आ जाएगी, वॉज वर्ब आ जाएगा, वॉज या वर्ब आ जाएगा। अब बात करते हैं फ्यूचर की, कि फ्यूचर सिंपल किस में जाएगा दोस्तों, तो फ्यूचर सिंपल जाएगा। फ्यूचर सिंपल आएगा कब, कैसे पहचानूंगा, अब तो आएगा सेल या विल। ये किस में जाएगा, ये चला जाएगा आपका फ्यूचर कंटिन्यू में। फ्यूचर कंटिन्यू में चला जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यू में क्या आएगा आपका, सेल, सेल बी, ये आपका आ जाएगा विल बी, सेल बी या विल बी आ जाएगा। ठीक है। अब तीनों टेंस किस में जा रहे हैं, दूसरे टेंस में जा रहे हैं। ये सारे तीनों टेंस सिंपल है, ये कंटिन्यूज है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट आ जाए, क्या आ जाए, प्रेजेंट परफेक्ट आ जाए तो क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, या तो आएगा हैज या आएगा हैव प्लस V3 आती है। ठीक है, हैज या हैव प्लस V3। किस में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, ये इसके आगे वाला में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में चला जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में चला जाएगा। किस क्या आएगा इसमें, हैज बीन या आएगा हमारे हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन आ जाएगा। वही बात भी पास्ट की करते हैं कि पास्ट अगर परफेक्ट आता है, पास्ट अगर परफेक्ट आता है, पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा दोस्तों, हेड आएगा प्लस V3 आएगी। और ये टेंस अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज, इसमें क्या आएगा आपको दोस्तों, हैड बीन आएगा, हैड बीन प्लस
V3 आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यू की। तो दोस्तों ऐसी बात है कि फ्यूचर कंटिन्यू, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं, किसकी? फ्यूचर परफेक्ट की, फ्यूचर परफेक्ट की। तो क्या आएगा? सेल, सेल विन, या दोस्तों इसका आ जाएगा विल विन, विल विन। अब ये अगर जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों सेल फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज में। तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी दोस्तों बीन नहीं, सॉरी हैव आएगा, बीन नहीं आएगा क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट है ना। तो सेल की जगह आएगा आपका हैव, इसमें भी आपका आएगा हैव आएगा, सॉरी इसमें आपका क्या लगेगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू क्या लगेगा? इसमें आपका लगेगा सेल हैव बीन, सेल हैव बीन लगेगा, या फिर विल हैव बीन लगेगा दोस्तों। ये हमारा टेंस हो गया दोस्तों। एक बार वापस इसको रीड कर लेते हैं ताकि आराम से मैं समझ में आ जाए। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूज में जाता है, पास्ट सिंपल पास्ट कंटिन्यूज में जाता है, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर कंटिन्यू में जाता है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में जाएगा। अब इस शार्ट को एक बार आप नोट कर लीजिए, जगह कम है इसलिए मुझे इसे टप करना पड़ेगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बाद में आगे देखते हैं। हाँ तो अब हम आगे, अब बात करते हैं हमारा कौन सा टेंस बच गया? अब हमारा टेंस बच गया कंटिन्यू दोस्तों। ओनली फॉर कौन सा बचा है? कंटिन्यू बचा है। तो बात करते हैं, ये हमारा एक्टिव है, ये हमारा पैसिव है दोस्तों, ये एक्टिव और ये पैसिव है। अब क्या बात करते हैं एक्टिव में, क्या हमारा क्या बचा? कंटिन्यू कंटिन्यू टेंस सारे बच चुके हैं हमारे। अगर आ जाए प्रेजेंट कंटिन्यू, PRES प्रेजेंट कंटिन्यू दोस्तों। प्रेजेंट कंटिन्यू में क्या था मैंने पहले लिखा चुका हूं आपको, इज आर एम आएगा, इज आर या एम आएगा। अब इसमें क्या होगा दोस्तों? कुछ नहीं होगा, ये टेंस चेंज नहीं होगा, इज आर एम प्लस क्या लग जाएगा? बीइंग लग जाएगा। अभी आपको मैं क्वेश्चन करके दिखा दूंगा, क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होना, टेंस यही रहना है, बस साथ में क्या नया मेहमान जुड़ जाएगा, कौन सा? बीइंग लग जाएगा। अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यू की, पास्ट कंटिन्यू की बात करते हैं। इसमें आएगा हमारा वो या वर, जो मैं पहले लिखा चुका हूँ वही बात दोस्तों। इसमें क्या होगा? वही चेंज नहीं होने वाला है, वाज के साथ क्या जुड़ जाएगा? बीइंग जुड़ जाएगा। V3 का प्रयोग होने वाला लास्ट में, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यू की दोस्तों। तो फ्यूचर कंटिन्यू दोस्तों का कोई इसका महत्व होता नहीं है टेंस में, इसमें इसका कोई हमारा एक्टिव पैसिव बनेगा नहीं इसमें। तो फ्यूचर कंटिन्यू है नहीं, तो प्रेजेंट कंटिन्यू आ गया हमारा, पास्ट कंटिन्यू आ गया, फ्यूचर कंटिन्यू है नहीं दोस्तों। और बाकी चार जो टेंस बचे हमारे, चार, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, इसका पैसिव नहीं बनता दोस्तों। और एक हमारे दूसरा वाला फ्यूचर कंटिन्यू का पैसिव नहीं बनता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में। ये हमारा टेंस का चार्ट हो गया पूरा। एक और दोस्तों साथ में नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, कि मॉडल आ गया कोई, क्या आना है? अगर मॉडल आ जाता है, मॉडल आप जानते हैं सब, वेल, वुड, सोल, सेल, शुड, मैं, माइट, हाउ टू, यूज टू, डेयर टू, नीड टू, ये हमारे मॉडल्स होते हैं सारे। अगर कोई मॉडल आ जाए हमारे, तो क्या करना है? मॉडल को चेंज तो करना नहीं है। जैसे मान लो कि कैन आ गया, ठीक है, मैं आ गया, तो दोस्तों चेंज तो करना नहीं है, मॉडल को सेम रखना है। लेकिन इसके साथ क्या करना है? आप क्या करेंगे? इसमें भी जोड़ देंगे दोस्तों। क्या लगा देंगे? एक्टिव में अगर कोई मॉडल आ गया तो पैसिव में आप क्या करेंगे दोस्तों? बी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? मॉडल। जैसे कैन आया तो क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे? कैन बी कर दूंगा दोस्तों। क्यों करना है कैन बी, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इसके आगे हमेशा मैंने क्या करना पड़ता है? V3 का प्रयोग करना पड़ता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग तभी कर सकते हैं, वरना आप टेंस पढ़ा होगा आपने कभी, कि टेंस में क्या होता है कि मॉडल और टू के आगे हम क्या करते हैं? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक्टिव पैसिव, जो एक्टिव से हम पैसिव बनाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? वहाँ पे V3 लगानी पड़ती है। इसीलिए हम क्या करते हैं? मॉडल के आगे बी लगा दें, ताकि इसको क्या कर सके? V3 में कन्वर्ट कर सकें। इसलिए इसके आगे क्या लगाना है? बी लगाना। एक और बात दोस्तों, अगर टू भी आ जाए तो भी सेम नियम है,
क्या लगेगा, बी लगाना पड़ेगा, उसके साथ क्या लग जाएगी, फिर वी थ्री लग जाएगी, ताकि वी थ्री का प्रयोग हम कर सकें। एक ही बात है। टू भी आ जाए, टू भी आपको पता टेंस में टू भी आ रहा तो हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं हमारा आसान मेटिव क्या हो जाएगा, या पूरा हो जाएगा दोस्तों। अब हम करेंगे इसका एग्जाम्पल लेकर इस क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे असाइनमेंट सेंटेंस के सारे। हमारा पहला सेंटेंस है सी मैक्स डिनर। हमें क्या करना, हमने क्या सीखा था कि ऑब्जेक्ट को लाना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को लाना ले जाना ऑब्जेक्ट के स्थान पर। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी वी वन है। ऑब्जेक्ट आ गया डिनर, डिनर। अब बात करते हैं, देखो ये वाला कौन सी फॉर्म है, एस ई एस लगा हुआ है, प्रेजेंट सिंपल है, मैंने भी आपसे कहा था किस में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यू में जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यू। डिनर क्या सिंगलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, इज लग जाएगी। मैथ का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, मैड हो जाएगी। बाय लगा देंगे। सी देखो प्रोनाउन है, क्या है प्रोनाउन है, सी का क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। ये बन गया हमारा पैसिव। इतने में उदाहरण ले रहा हूँ, या तो किसी एग्जाम आए हुए हैं या फिर आपका नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है। दूसरा हमारा द क्लीन द रूम, द क्लीन द रूम। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, देखो द रूम में ऑब्जेक्ट छोड़ने में कभी गलती नहीं करनी है, ठीक है, आर्टिकल के साथ आएगा द रूम। अब बात करते हैं, द रूम हो गया, क्लीन कौन सी फॉर्म है, क्लीन कौन सी फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म में क्या आ जाएगी, इज आर लगेगा, द रूम सिंगलर है, इज थर्ड फॉर्म हो जाएगी क्लेंड, क्लेंड बाय लग जाएगा, और दे का क्या हो जाएगा, देव हो जाएगा। इसको देव लिखूँ भी ठीक, ना लिखूँ तो भी ठीक, क्योंकि ये अभी बताऊंगा आपको। इस साइड लिखे देखो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लिखे हैं हमारे, उसका बाय लगाकर लिखना जरूरी नहीं होता, ठीक है, लिखूँ तो भी ठीक है, ना लिखूँ तो भी ठीक है। अगला देखो हमारा सीता हैज सेंट मी ए गिफ्ट। सीता हमारा सब्जेक्ट है, ए गिफ्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ए गिफ्ट है या मी है, देखो मैं बता दूं आपको, अगर आपको दिक्कत हो ऑब्जेक्ट का चुनाव करने में, कई बार होता है, देखो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा है। क्या लिखा है इसमें, सीता हैज सेंट मी ए गिफ्ट। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या ढूंढेंगे, कई बच्चे गलती करेंगे, यहाँ पे ए गिफ्ट लिखेंगे, जबकि ए गिफ्ट नहीं बल्कि सेंट। इसका क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, क्या है, मी है। अब मुझे बहुत अच्छा, आपको अगर प्रयोग करना हो इसको, कैसे हम इस ऑब्जेक्ट को ढूंढे, तो हमेशा ध्यान रखना वर्ब के बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट ही आएगा। वर्ब के बाद में क्या मिलेगा आपको, ऑब्जेक्ट ही मिलेगा। देखो वर्ब हमारी कौन सी है, सेंट है, तो इसके बाद क्या ऑब्जेक्ट है हमारा, तो इसको आगे लेके आएंगे। देखो चूंकि ये प्रोनाउन है, मी है, तो आगे आएगा तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। मैंने लिखा रखा आपको, ठीक है, आई बन जाएगा। अब बात करते हैं, आई हो गया। अब आगे क्या करते हैं, वही बात है, टेस्ट देख से कौन सा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है। कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है, किसमें जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में जाएगा। तो आई के साथ क्या आता है जाएगा, हैव आएगा। तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैव। क्यों लगाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में हम आई क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं, सिंगुलर नहीं मानते हैं, ठीक है। हैव सेंड, हैव सेंड, देखो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी हुई है, सेंड का सेंड ही होगा। इसके बाद वही बात है, अब हम क्या करेंगे, आई हैव सेंड लगा दिया हमने। अब टेंस हो गया हमारा कंप्लीट, बाय लगा देंगे। क्या करेंगे, क्या गिफ्ट लिखे हैं, देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना इस सवाल को। सीता हैज सेंट मी ए गिफ्ट, आई हैव सेंट ए गिफ्ट, सॉरी ए गिफ्ट बाय सीता। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, बन गया हमारा पैसिव। हमारा है एक प्रकार का अलग अलग उदाहरण लिया दोस्तों। अब देखो, प्रतिभा विल प्ले क्रिकेट टुमारो, प्रतिभा विल प्ले क्रिकेट टुमारो। अब इसमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लेके आना है। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है भाई, क्रिकेट। क्या है, क्रिकेट। मैंने कहा ना वर्ब की ठीक बात क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है, तो क्रिकेट यहाँ लेके आएंगे। क्रिकेट टेंस कौन सा है भाई, फ्यूचर। कौन सा है, फ्यूचर है, विल प्ले है, फ्यूचर है, वर्ब की पास्ट फॉर्म विल है। किस में जाएगा, कंटिन्यू में जाएगा। मैंने आपको समझाया था, जब फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यू जाता है तो क्या लगा देते हैं, बिल, सॉरी बी लगा देते हैं। तो क्रिकेट विल बी, अभी की क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म बना देंगे। क्या करेंगे, इसकी इसकी थर्ड फॉर्म कर देंगे। क्या होगी, प्लेड हो जाएगी। पर क्रिकेट विल बी प्लेड टुमारो, टुमारो बाय लगा देंगे। बाय के बाद क्या कर देंगे, प्रतिभा लगा देंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व।
अगला क्वेश्चन क्या है, चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स। वही बात है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लेकर, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, देखो के बाद क्या ऑब्जेक्ट यार हमारा, ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, काइट्स। ये जान हम कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, किसमें जाएगा, बीइंग लग जाएगा, कोई चेंज होने वाला नहीं है, क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा। तो काइट्स अब क्या करेंगे आगे, ये जान हम देखो काइट्स, यह ध्यान रखना, यस लगा, काइट नहीं है, ये सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल है। प्लूरल है तो हम टेंस कौन सा भरेंगे इसमें, इज भरेंगे, आर भरेंगे, हम भरेंगे भी तो आर लगेंगे, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है, क्योंकि पहले से क्या लगा रखा, प्लूरल लगा रखी फॉर्म, नहीं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे। काइट्स आर, अब क्या करेंगे, देखो बीइंग लगा देंगे, मैंने आपसे पहले ही कहा था, क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे, फ्लाइंग हो, थर्ड फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी, फ्लाइंग हो जाएगी, सॉरी फ्लाइंग हो जाएगी, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, फॉल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म इसकी होगी फॉल, फॉल हो जाएगी, सॉरी दोस्तों एक मिनट, थर्ड फॉर्म इसकी हो जाएगी फ्लैन। तो दोस्तों हम कभी इसको हम तभी सोल्व करते हैं प्यारे विद्यार्थी, जब हम टेंस को ढंग से समझ लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन कहीं भी आ जाए, मैंने हर एक प्रकार का क्वेश्चन लिया है इसमें, हर प्रकार का। अब बात यह है कि अगर इसमें कहीं मॉडल का मैंने प्रयोग नहीं दिखाया, मॉडल आ जाएगा कहीं पे, तो वही बात है, मैंने कहा था मॉडल को छेड़खानी नहीं करनी, उसके बाद भी लग जाएगा, टू आ जाए तो उसके बाद भी लगता है, फिर भी थ्री के प्रयोग होता है। अब देख लो कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, क्या लिखा है इसमें, ये रूल बच गया था, अनइम्पोर्टेंट मतलब होता है जो महत्वपूर्ण नहीं है सब्जेक्ट, कौन क्या क्या होता है, देखो वी होता है, दे होता है, पीपल, समवन, समबडी, एवरीबडी, सम, पीपल, मनी पीपल, ये सारे हमारे क्या होते हैं, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। इसको क्या करना पड़ता है, बाय लगा के लिखने की आवश्यकता नहीं, देखो मैंने एक जगह लगाया भी, देखो ये दे लगाया हुआ, इसका मैंने देम किया भी है, तो ये लिखना जरूरी नहीं होता, बाय लगा के लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ये कुछ एक दो और भी होते हैं, लेकिन हमें इतना काफ़ी है, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा, आपका लोग इतने आते हैं, तो हमें इसको बाय लगा कर लिख भी दें तो कि वही गलत नहीं है, लेकिन लिखा नहीं जाता है। तो ये हो गया हमारा अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो गए दोस्त प्यारे विद्यार्थियों। अब इसका एक बार आप क्या कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार। प्यारे विद्यार्थियों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे वाला जो बच गया हमारा है चैप्टर इस एक्टिव पैसिव का, जो हम अगली क्लास में देखेंगे। थोड़ा बहुत कम हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि क्या कि बाकी बच्चे भी जुड़ जाए साथ में, और थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का भी है, मेरे पास समय थोड़ा कम ही है, तो उसको भी मैनेज करने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैं क्वालिटी के साथ समझौता करूँगा तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, तो धीरे धीरे से ही, लेकिन एक बार मैं जो बता रहा हूँ वो पढ़ने के बाद एकदम क्या कि उसमें आपको कोई समझौता करने वाली बात नहीं होगी, आप उसमें एडजस्ट, जैसे ये वाली बात नहीं है कि मैं एडजस्ट करूँ किसी चीज़ों में, लेकिन वो नहीं, पढ़ाई में एडजस्ट नहीं करता कभी, तो धीरे धीरे मुझे समय लगेगा, बाकी बच्चे भी जुड़ जाएंगे। एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, क्योंकि टेलीग्राम पे जुड़ेंगे तभी मैं क्या करूँगा, आज मैंने 5 क्वेश्चन सोल्व करवाए, उसको मैं क्या करूँगा, उसकी बहुत सारे क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं कि पहले आए हुए भी हैं और आगे आ भी सकते हैं एग्जाम में, तो उसको मैं क्या करूँगा, टेलीग्राम के माध्यम से आप तक भेज दूँगा, आप उनको सोल्व कीजिए, कुछ समस्या आती है तो मुझे कमेंट में बताइए, आप टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कीजिए, मैं उनको देख लूँगा, सॉल्व करने का प्रयास करूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो घर पे आपको भरपूर अभ्यास करना है प्यारे विद्यार्थी, मेरा काम सिर्फ बताना है, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो मैं ये भी कहता हूँ कि मैंने काफ़ी सारे चैनल भी देखे हैं प्यारे विद्यार्थी, उसमें क्या कभी भी जो सीरीज होती है वो एक जैसी नहीं होती है। कभी क्या है कि आज ये डाल दिया, कभी उसका डाल दिया, कभी इसका डाल दिया, कभी कुछ और करवा दिया, लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों, मेरे चैनल पे सिर्फ आपको, जैसे मैंने 10th क्लास की सीरीज शुरू की है, तो इसमें 10th क्लास की पूरी सीरीज मिलेगी आपको, ग्रामर से लेकर जितने भी हमारा राइटिंग का भाग है, रीडिंग का भाग है, मोस्ट क्वेश्चन आंसर्स है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो फायदा होगा। इसमें क्यों फायदा होगा, क्योंकि इसमें लगातार आपको क्लासें मिलती रहेगी, A to लगा के जेड तक, A to लगा के जेड तक आपको क्लासें मिलेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप मेरी रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, ताकि मैं जल्द जल्द जो मैं अभ्यास करवाता हूँ वो आपको भेज सकूँ। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।